अजमेर के जेएलएन अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई बाधित होने से हुई मौत पर बवाल होने के बाद अब प्रशासन द्वारा सेना के जवानों के विशेषज्ञों की टीम पर जिम्मा सौंपा है। सेना की टीम ने जब जेएलएन अस्पताल ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया तब ऑक्सीजन सिलेंडरों में से गैस का रिसाव होना पाया गया, जिसके कारण हजारों लीटर ऑक्सीजन बर्बाद हो गई। इस मामले की खबर फैलने के बाद दक्षिण विधायक अनीता बघेल ने जेएलएन अस्पताल प्रशासन पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को ऑक्सीजन आवंटित की गई थी, लेकिन राज्य सरकार उसको उठा नहीं पा रही थी, जिसके कारण मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी। लेकिन अब सेना को जिम्मेदारी सौंपने के बाद अस्पताल प्रशासन की खामियां सामने आई हैं, जिसमें पता चला है कि ऑक्सीजन प्लांट में कोई भी टेक्नीशियन नहीं था और ऑक्सीजन के फ्लक्चुएशन की वजह से मरीजों की मौत हो रही थी। अनीता बघेल ने कहा कि यदि अस्पताल प्रशासन इस ओर पहले ध्यान दे देता या फिर उनके बोलने के बाद व्यवस्था सुधार लेता तो इतने लोगों को परेशानी नहीं होती। करीब एक माह से कोरोना के मरीजों को ऑक्सीजन की अति आवश्यकता थी। राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत केंद्र सरकार पर इस बात का बार बार आरोप लगा रहे थे कि ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, लेकिन ऑक्सीजन पूरी मात्रा में आवंटन करने के बावजूद राज्य सरकार उसको उठा नहीं पा रही थी। और अब जब जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं को सेना द्वारा संभाला गया है तो ये बात सही साबित हो गई है कि जेएलएन हॉस्पिटल का जो प्लांट लगा था उस प्लांट में कोई टेक्नीशियन नहीं था। आधे से ज़्यादा गैस सिलेंडर्स के नोजल घिस चुके थे और उसके कारण से गैस लीकेज हो रहा था। साथ ही मैनीफोल्ड का मेंटेनेंस नहीं होने के कारण से ऑपरेशन करने वाले लोग टेक्निकल साइड के नहीं होने के कारण से ऑक्सीजन फ्लक्चुएट होता था और उसके कारण से मरीजों की जानें गई हैं। ये कल सेना के द्वारा ये मोर्चा संभाला गया, उसने इस बात को साबित कर दिया। मैं भी बार बार जिला प्रशासन और अस्पताल प्रशासन को यही बात कह रही थी, परंतु अस्पताल प्रशासन के कानों पर जू नहीं रही और ना ही जिला प्रशासन में इसने इसको तवज्जो से इसके साथ लिया। लेकिन अब ये बात साबित करती है कि एक महीना तक पूरे मरीज इस बात के लिए और मरीजों के अटेंडेंट इस बात के लिए परेशान होते रहे जब कोरोना पीक पर था, कोरोना की दूसरी लहर पीक पर थी और बहुत लोग परेशान हुए गैस के फ्लक्चुएशन के कारण से। यदि ये व्यवस्था प्रशासन समय रहते हुए कर देता, यदि ये व्यवस्था प्रशासन मेरे द्वारा आवाज़ उठाने पर, मेरे द्वारा कहने पर कर देता तो मैं समझती थी कि इतने लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। परंतु ये साबित करता है प्रशासन का फेल्योर और इतनी गैस लीकेज हुई है। यदि वो की गैस ऑक्सीजन गैस बचती तो मुझे लगता था कि और लोगों को ऑक्सीजन दी जा सकती थी और उनकी भी जानें बचाई जा सकती थी। मैम, डॉक्टर्स का आरोप है सार्वजनिक स्थान पर उनके अधिकारियों के सामने आपके द्वारा अवरुद्धता की गई है, क्या कहते हैं? देखिए, मैं इस विषय पर बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन आपने प्रश्न किया है इसलिए बोल रही हूँ। क्या मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल का भवन सार्वजनिक स्थान है? यदि सार्वजनिक स्थान है तो ये जनता तय कर देगी कि वो सार्वजनिक स्थान है कि नहीं है। मेरे को इस बारे में और ज़्यादा नहीं बोलना है। डॉक्टर्स की चेतावनी है कि अगर मैम कल तक माफ़ी नहीं मांगती हैं तो राजस्थान के जो भी एसोसिएशन, डॉक्टर एसोसिएशन से बात की चर्चा की जाएगी और संपूर्ण कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी गई है। मैं इस विषय में पहले बोल चुकी हूँ, मैं दोबारा इस पर स्पष्टीकरण नहीं देना चाहती। आरोप है कि आप मीडिया को लेकर के गए थे उस जगह पे, क्या कहना चाहेंगे? मीडिया खुद तय करे इस बारे में कि ये आरोप उनका सही है या गलत है। मीडिया को तो स्वयं अस्पताल प्रशासन द्वारा बुलाया गया था, ये आपको पता है बहुत अच्छे से, और किस लिए बताया गया था वो भी आपको पता है। मुझे तो किसी ने जानकारी दी नहीं थी इस बात के लिए, पर आपके द्वारा ही ये बताया गया कि जो 2 लोगों की मौत हुई थी उसको लेकर के अस्पताल प्रशासन द्वारा ही मीडिया को बुलाया गया था और मीडिया भी उनके द्वारा ही बुलाया गया और आरोप भी उनके ही हैं। तो ये कौन तय करेगा? या तो मीडिया तय करे या वो विजुअल्स तय करेंगे जो सारी चीज़ें जिनके उसमें कैद है।